राम 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 नारायण नारायण। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदाक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। व्याख्या: विधिहीनम, अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती है और उसी के अनुसार यज्ञ कुंड, श्रुवा आदि पात्र, बैठने की दिशा, आसन आदि का विचार होता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है। जैसे देवी के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, परंतु तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता, प्रत्युत उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग होता है। अश्रिष्टान्नम, तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मण आदि को अन्नदान नहीं किया जाता। तामस मनुष्यों का ये भाव रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। मंत्रहीनम, वेदों में और वेदानुकूल शास्त्रों में कहे हुए मंत्रों से ही द्रव्य यज्ञ किया जाता है, परंतु तामस यज्ञ में वैदिक तथा शास्त्रीय मंत्रों से यज्ञ नहीं किया जाता। कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि आहुति देने मात्र से यज्ञ हो जाता है, सुगंधि तो हो ही जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो ही जाते हैं, फिर इन मंत्रों के उच्चारण की क्या जरूरत है, आदि आदि। अदक्षिणम, तामस यज्ञ में दान नहीं दिया जाता। कारण कि तामस पुरुषों का यह भाव रहता है कि हमने यज्ञ में आहुति दे दी, ब्राह्मणों को अच्छी तरह से भोजन करा दिया, अब इनको दक्षिणा देने की क्या जरूरत है। यदि हम इनको दक्षिणा दे देंगे तो ये आलसी प्रमादी हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, जिससे दुनिया में बेकारी फैलेगी। और दूसरी बात है, जिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है वे कुछ कमाते तो है नहीं, इसलिए वे पृथ्वी पर भार रूप से पड़े रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। वे तामस मनुष्य यह नहीं सोचते कि ब्राह्मण आदि को अन्नदान, दक्षिणा आदि न देने से वे तो प्रमादी बने चाहे न बने, पर शास्त्र विधि का, अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करने से हम तो प्रमादी बन ही गए ना। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अग्नि में आहुति देने के विषय में तामस मनुष्यों का ये भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुआरा आदि जो मनुष्य के निर्वाह के काम की चीज है, ऐसी चीजों को अग्नि में फूंक देना कितनी मूर्खता है। वे ये नहीं समझते, ऐसे आदमी ये नहीं समझते कि जब खेत में हल चलाने वाला अनाज के बढ़िया बढ़िया बीजों को मिट्टी में मिला देता है तो खेती होने पर उन बीजों से कई गुना अधिक अनाज पैदा होता है। फिर शास्त्रीय मंत्रों के उच्चारण पूर्वक वस्तुओं का हवन करना क्या निरर्थक जाएगा? मिट्टी में मिलाया हुआ बीज तो आदि भौतिक है। शास्त्र विधि सहित अग्नि में दी गई आहुति आदि दैविक है और देवता चेतन होते हैं। अतः उन देवताओं के लिए दी गई आहुति वर्षा के रूप में बहुत बड़ा काम करती है। मनु जी ने लिखा है, अग्नौ प्रास्ताव होती सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते
आदित्या जायते वृष्टिर्वृष्टिरन्नम ततः प्रजाः। मनुस्मृति 3 अध्याय 76वां श्लोक। अपनी प्रसिद्धि मान बढ़ाई के लिए यज्ञ करते भी हैं तो बिना शास्त्र विधि के, बिना अन्नदान के, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के करते हैं। उनकी शास्त्रों पर, शास्त्रोक्त मंत्रों पर और उनमें बताई हुई विधियों पर तथा शास्त्रोक्त विधि पूर्वक की गई यज्ञ की क्रिया पर और उसके पारलौकिक फल पर भी श्रद्धा विश्वास नहीं रखते। कारण कि उनमें मूढ़ता होती है, उनमें अपनी तो अक्ल होती नहीं और दूसरों को दूसरा कोई समझा दे तो उसे मानते नहीं। इस तामस यज्ञ में यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में और अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कीर्तन च यत् गीता के इस 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में दोनों भाव होते हैं। अतः वे इस लोक और परलोक का जो फल चाहते हैं वह उनको मिलता नहीं है। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम न च तत्प्रेत्य नो इह। तात्पर्य है कि उनको उपेक्षा पूर्वक किए गए शुभ कर्मों का इच्छित फल तो नहीं मिलता, पर अशुभ कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अधो गच्छन्ति तामसाः। कारण कि अशुभ फल में अश्रद्धा ही हेतु है और वे अश्रद्धा पूर्वक ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, अतः उसका दंड तो उनको मिलेगा ही। इन यज्ञों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि यदि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा, यदि राजस होंगे तो वो यज्ञ राजस हो जाएगा और यदि तामस होंगे तो वो यज्ञ तामस हो जाएगा।